पूरी दुनिया के अंदर भारत एक लौता ऐसा देश है जहां पर नदियों को देवी के नाम पे पूजा किया जाता है। वहीं पर भारत में ही सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, सबसे ज्यादा खराब रिवर पाए जाते हैं। उनमें से एक है यमुना रिवर, जिनको हम बहुत ज्यादा मानते भी हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, दिल्ली के अंदर छठ पूजा होने वाली थी, तो दिल्ली के सीएम एंड गवर्नमेंट ने क्या किया, यमुना रिवर के साइड पे ही एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जैसा बनाया, जहां पर यमुना रिवर की पानी भी नहीं उन्होंने डाला, सोनिया विहार से पानी लेकर पंप करके वहां पर डाला गया ताकि लोग छठ पूजा वहां पर कर सके। तो यही है मसला। इसके ऊपर इंटरव्यू भी दिए गए। रेखा गुप्ता ने 2-3 इंटरव्यू दिए, अलग अलग पत्रकार बुलाए, सुनील चौधरी, उसके बाद अंजना ओम के सब ये लोग भी आए थे। इनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। एंड अभी के टाइम पे हर एक इंसान गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ है। देखो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज तुम करो, मैं भी करता हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि हम भूल रहे हैं। एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ दिल्ली सिटीजन, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनके ऊपर भी आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज टच कर दो, क्योंकि यार बहुत सारे लोग टच नहीं करते। अगर मैंने टच किया इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों से कंफर्म करना चाहता हूं। पिछले एपिसोड में एक मैडम जी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या आप प्रो मुस्लिम हो। तो इसके ऊपर मेरा यही सोचना है कि देखिए, मेरे लिए कास्ट, धर्म, रिलीजियस, ये सब चीजें से पहले देश पहले है, नेशन फर्स्ट। इसीलिए मैं पहले ही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय नागरिक हूं, उसके बाद कोई धर्म की बात आता है। और अगर पर्सनली कोई रिलीजियस की बात आएंगे तो भाई मैं यही कहूंगा, मैं एथिज्म के ऊपर बिलीव करता हूं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैं किसी भी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करता हूं। हर एक धर्म के जगह सही है, एंड उनकी जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं, स्पिरिचुअल स्टोरीज हैं, वो सही है। मैं किसी भी चीज को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, और मेरे लिए नेशन भारत सबसे पहले है। बस देखिए, बैक टू द पॉइंट आते हैं। तो अगर यमुना रिवर की आप क्रोनोलॉजी को देखिए तो 2021 से 2025 तक सेम हालत है, मतलब इंप्रूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। वही वहां पर भी जो फोम बनते हैं, वहां पर भी पोल्यूटेड, वहां पर भी पोल्यूशन, किसी भी चीज के ऊपर रोक ढोक नहीं है, किसी भी कानून, कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है। इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होते हैं, जो केमिकल वेस्टेज होते हैं, वो डायरेक्टली यमुना रिवर पे ही आते हैं, और कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। बस वही घसा पीटा चीज चलता आ रहा है। कोई भी सरकार चेंज हो जाता है, कहता है हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं, इतना बजट है हमारा, इतना ज्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन आउटकम, रिजल्ट जीरो, शून्य, अंडा। जो रेखा गुप्ता जी ने किया है या फिर दिल्ली के गवर्नमेंट ने किया है, थोड़ी देर के लिए सही भी हो सकता है। अब देखो, यमुना रिवर की जो पानी है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो वहां पर अगर लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट होंगे, डायरेक्टली पूजा पाठ करेंगे, डायरेक्टली उस पर नहाएंगे, तो लोगों को भी स्किन डिजीज या फिर और भी काफी सारे डिजीज हो सकते हैं। तो यहां पर अगर आर्टिफिशियल कोई पॉन्ड बनाया जा रहा है, हो सकता है उन गवर्नमेंट की फेलियर है, लेकिन लोगों के लिए ये थोड़ी बहुत के लिए तो मतलब अच्छे ही है। अब दूसरी साइड बात करते हैं। जितने भी लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज करने में ही व्यस्त हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं बहुत सारे फुटेजेस में अभी धीरे धीरे करके दिखाऊंगा। देखो जस्ट, लोग किस तरह से यमुना रिवर को गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि आपके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपके भी कुछ कर्तव्य हैं यमुना रिवर के प्रति, हमारे देश के प्रति? आप कैसे खुले आम अपनी वेस्टेज, कचरा, कूड़ा आप फेंक रहे हो नदी के अंदर? क्या गवर्नमेंट आके आपको ये समझाएंगे? आपको क्या सिविक सेंस, थोड़ा बहुत भी सेंस नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अगर गवर्नमेंट लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च कर दे, अगर आप लोगों के पास थोड़ी बहुत भी सिविक सेंस नहीं है, तो यमुना रिवर कभी सुधर नहीं सकती, कभी प्यूरिफाई नहीं हो सकती, कभी इसकी जो पानी है वो अच्छी नहीं हो सकती। कोई नहीं कर सकता भाई, हमें ही करना है। हम इंडियन सिटीजन अगर गंदा करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अपनी जगह, हम अपनी जगह। हम अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो हमें भी तो उसको इंप्लीमेंट करना है ना। गवर्नमेंट के ऊपर आप बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की भी फेल्यूर में हम गुनाएंगे। मतलब ये मत समझिए कि गवर्नमेंट एकदम दूध का धुला है, गवर्नमेंट भी करप्टेड हैं। अब देखिए, बात अगर गवर्नमेंट पे आ गई है तो मैं बता दूं, गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर दावे रखे कि भाई हम इसको इतने साल तक साफ कर देंगे, हम इसको बहुत सुधार चुके हैं, हम पानी को बहुत ज़्यादा शुद्ध कर चुके हैं। लेकिन यार, आप लोगों की ये समझ नहीं आती कि भाई जितने भी इंडस्ट्रियल कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपना डायरेक्ट वेस्ट नदी के अंदर फैल रहे हैं, नदी के अंदर डाल रहे हैं। आपके पास तो पावर है, आपके पास ऑथोरिटी है, तो आप उसको काम पे क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप बनाए ना कुछ सिस्टम, आप उनको अलग से कुछ सिस्टम बनाए, या फिर उनके ऊपर कोई रोक टोक लगाए, उनको परिशुद्ध करके फिर डालने को कहे, या फिर कुछ भी करें, लेकिन उनके ऊपर आपको रिस्ट्रिक्शन तो लगाना है। मानता हूं कि चंदा नहीं आएंगे, मानता हूं कि रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे तो टैक्स पेयर कम हो जाएंगे, लेकिन पैसा ही क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? लोगों की सेहत, लोगों की जो जान है, वो क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इन फैक्ट्रीज के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाएगा। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, क्योंकि अभी के टाइम पे बीजेपी की सरकार है, इसीलिए नहीं है। आपकी सरकार थी कुछ साल पहले, तब भी यही सीन था।
वो लोग भी केमिकल का यूज करते थे और जो फोम बनता है ना रिवर के ऊपर उसको बस गायब करते थे और कहते थे कि भाई देखो हमने साफ कर दिया। अभी के टाइम पे वही चल रहा है, अभी के टाइम पे भी वही चल रहा है। कोई भी चीज बदला नहीं है, बदलना है तो हमें जितने भी कचरा हम नदी के अंदर फैल रहे हैं उसको हमें यह समझना होगा कि भाई कहाँ पर उसको फेंकना है और कहाँ पर उसको स्टोरेज करना है। इतना सिविक सेंस हमारे अंदर नहीं है। हम बस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ हम बस डिबेट करने में लगे हुए हैं। हम जो चेंज चाहते हैं वो हम करना नहीं चाहते, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं रेखा गुप्ता जी के इंटरव्यू के बारे में। तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने इंटरव्यू अभी तक देखे हैं। एक था आज तक से अंजना जी और दूसरा है डीडी न्यूज से सुधीर चौधरी। भाई पहली बात बताऊं तो इंडियन जो मीडिया है ना वो इतना गिर चुकी है, मतलब पाताल में घुस गई है मानो। इन लोगों की भाई औकात नहीं है। अभी अंजना ओम कश्यप जो है एक रिपोर्टर हैं, जाने माने रिपोर्टर हैं, एक अच्छे चैनल से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके अंदर इतना गट्स नहीं है, इतना गुदा नहीं है कि वो रेखा जी से डायरेक्ट सवाल कर सके कि आपने क्यों पॉइंट को अलग से बनाया है, आपने क्यों ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया कि हम परिष्कार कर नहीं पाए, साफ नहीं कर पाए, इसलिए पॉइंट को बनाना पड़ा। वो क्या कह रही है, वो कह रही है कि आप मतलब आम आदमी पार्टी ये क्लेम कर रहे हैं। अरे भाई तुम क्या जरिया हो, तुम क्या माध्यम हो, तुम्हें पूछने की हक नहीं है। एंड दूसरी तरफ है सुधीर चौधरी, इनको तो भाई कोई भी मतलब भाव ही नहीं देता। ये एक ऐसा पत्रकार है, ऐसा एक चाटुकार है, मतलब अलग ही लेवल पे चलते हैं ये इंसान। ये कह रहे हैं कि भाई रील बनाने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। अरे डायरेक्ट सवाल पूछो ना भाई, उनको डायरेक्ट सवाल पूछो कि आपने यमुना रिवर को साफ करने के लिए क्या किया है, आपका क्या क्या स्टेप है, क्या क्या एक्शन लिया है। इन सब चीजों को लेकर सवाल पूछिए ना भाई। आप क्या कर रहे हैं वहां पर जाके सिनेमेटिक शॉट ले रहे हैं, पानी को छू रहे हैं। अरे आपको अगर दम है, आपके अंदर वो गुदा है ना, तो आप जाइए और डायरेक्ट जो पानी आ रहा है यमुना के पास ही में बह रहा है उसमें जाके डुबकी लगाए ना भाई साहब, तब जाके माने हम। एंड इन सब हरकतों के कारण ही इंडियन मीडिया इतना ज्यादा बदनाम है पूरे वर्ल्ड में, भारत में तो छोड़ ही दो। बाकी आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से अपने परिवार के साथ ये उत्सव को मनाएं। लगे हाथ प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टच जरूर से कर देना। मैंने टच किया टच किया।